हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कॉन्ग वर्सेस हल्क। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों की बैटल में आखिरकार जीतेगा कौन। जहाँ पे हल्क थॉर के पंचेस चले के कई पावरफुल अटैक्स को सह चुका है, तो वहीं पे दूसरी तरफ कॉन्ग भी कुछ कम नहीं है। ये कि ऐसा लोटा टाइटन है जो कि इंसानों से भी बात कर पाता है। साइज में जहाँ पे 355 फीट का है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है फिजिकली, और इसके अलावा दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा चलाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। तो पहले अगर हम बात करें हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो हल्क काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर्स में आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्किल्स, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग, स्टेमिना एंड इंड्योरेंस। इसके अलावा हल्क के पास आती है इसकी काफ़ी अच्छी रीजनरेशन। हल्क के ऊपर कितना भी लगाव हो जाए, हल्क अपने आप को तुरंत ही सही कर सकता है, भला इसके बॉडी पार्ट्स ही क्यों ना कट जाए। और हल्क की सबसे बड़ी पावर है कि वो जितना भी गुस्सा होता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हल्की की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो हल्की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हल्क ने शेल्टर को एक पंच में ला दिया था, जो कि कॉन्ग से भी साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लोकी को तो इसने बहुत ही बुरी तरीके से धोया था, ऐसे धोया था जैसे कि वो कोई कपड़ा हो। और तो चितोली आर्मी को तो इसने पूरा मसल के ही लग दिया था, और चितोली आर्मी इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई थी। और जब द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में मिलिट्री से इसकी फाइट होती है, तो मिलिट्री की गालियों को भी उठा उठा के पटकला होता है। लेकिन हल्क का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फिट ये है कि हल्क ने एक ही पंच में 3 मिलियन टन की चीतोली लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हो कि हल्क फिजिकल स्ट्रेंथ में किस लेवल का है। हल्क सिर्फ अपने पाँव से ही थाउजेंड्स ऑफ फीट की जंप लगा सकता है। इससे आप हल्क के पाँव की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। हल्क ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही थोर के दोनों हाथों की स्ट्रेंथ को मैच कर लिया था। हाँ, उस वक्त थोड़ा अपने प्ले अवेकन स्टेज में ही था, लेकिन इसके अलावा भी हल्क बहुत पावरफुल है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसके ऊपर बुलेट, फायर या बॉम्ब का तो कोई असर होता ही नहीं है। इसके अलावा हल्क ने सकार प्लैनेट पे थॉर के पंचेस को भी सहा है, जिससे भी आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और ये सब भी अगर आपको कम लग रहा है, तो हल्क के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक्स का भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। और हल्क जब सल्तर के ऊपर कूद गया था उसे मारने के लिए, तो सल्तर की गर्मी से भी इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और जब ये उतनी ऊंचाई से गिरा तो भी इसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर कॉन्ग के बारे में। कॉन्ग एक टाइटन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका साइज 355 फीट का है और इसकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से। इसने कई मोटी मोटी चेनों को तोड़ दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी थी। इसके अलावा इसने अपने एक ही पंच में गोdzilla को भी दूसरी साइड झुका दिया था। इसके अलावा होलो अर्थ में इसने अपने से डबल साइज के वॉल पैच को घुमा के फेंक दिया था, और तो और उनका सर भी उखाड़ दिया था, जिससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। इसके पास एक एक्स भी है, जो कि 100 फीट से भी ज़्यादा बड़ी है। और इस एक्स से कॉन्ग चाहे तो गोdzilla की स्किन को भी काट सकता है, और उसने ऐसा किया भी है गोdzilla वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर। इस एक्स की सबसे खतरनाक एबिलिटी ये है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। कॉन्ग इस एक्स की हेल्प से बहुत कुछ कर सकता है, और बहुत कुछ उसने किया भी है। इसके अलावा जो कॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक भी है, और वो बैटल्स में अपने दिमाग का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करता है। उसने अपनी एक्सेस को फुल चार्ज करके मेका गोdzilla के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कॉन्ग की ये एक्स कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और मैं बता दूं कि ये एक्स गोdzilla के पूर्वजों की हड्डियों और टॉक्स ब्लेड से बनी है। सॉरी, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है। हाँ, तो इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्ग के कुछ फीट्स की, तो कॉन्ग के फीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसने स्कार किंग को हरा दिया था, जो कि उतने उसके जितना बड़ा और पावरफुल था। और अगर सिमू बीच में नहीं आता तो कॉन्ग उसे हरा भी देता। इसके अलावा कॉन्ग के पास जैसे कि एक से वैसे उसके पास एक और वेपन है, जो कि उसका बीस्ट क्लो। इससे कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, साथ ही साथ इससे कॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। और कॉन्ग ने इससे स्कार किंग से भी बहुत ही अच्छी फाइट करी थी। हाँ, तो यही थी कॉन्ग की पावर्स, उसके वेपन्स, उसकी फीट्स और उसके इंटेलिजेंस। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब हम बात करते हैं कि इस बैटल में जीतेगा कौन। तो सबसे पहले अगर मैं हल्क के कुछ एडवांटेजेस की बात करूँ, तो इस बैटल में हल्क को स्ट्रेंथ का, स्पीड का और ड्यूरेबिलिटी का, इसके अलावा स्टेमिना का भी एडवांटेजेस लेगा। और हल्क ने अपने एक ही पंच में सल्तर को भी हिला के लग दिया था, जो कि कॉन्ग से भी साइज में काफ़ी बड़ा था। इसलिए कॉन्ग भला ही साइज में बड़ा है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वो हल्क से पीछे नहीं है। हाँ, हल्क भी वो वॉल पेच को घुमा के फेंक सकता है, जैसे कि कॉन्ग ने फेंके थे। और इसके अलावा हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा है। कॉन्ग एक वक्त पे आके थक जाता है, पर हल्क का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी कॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इन फिजिकल चीज़ों के मामले में हल्क कॉन्ग से आगे ही लेगा।
और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हल्क ने सिर्फ अपने एक पंच में 3 मिलियन टन की चितौली लिवाइथन को नॉकआउट कर लिया था और थोर की स्ट्रेंथ को भी मैच किया था। इसलिए फिजिकल फैक्टर्स के मामले में हल्क कॉन्ग से आगे है। लेकिन यहाँ पर तो हमने बात कर ली हल्क के एडवांटेजेस के बारे में। अब अगर हम बात कर ले हमारे कॉन्ग के एडवांटेजेस की, तो कॉन्ग के पास भी कुछ एडवांटेजेस आते हैं, जैसे कि उसके इंटेलिजेंट। हाँ, लेकिन हल्क का साइज इतना ज़्यादा कि इंटेलिजेंट इतना काम नहीं आने वाला कॉन्ग के। पर इसके अलावा कॉन्ग के पास उसके वेपन्स का एडवांटेजेस आता है, जैसे कि उसकी एक्स और बीस्ट क्लॉ। ये दोनों ही वेपन्स पावरफुल तो बहुत ही है, लेकिन कॉन्ग और उसके इन वेपन्स का साइज इतनी बड़ा है कि हल्क को इनका अटैक लगने में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ऊपर से अगर इनका अटैक हल्क को लग भी जाता है तो भी हल्क इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि आसानी से इनके अटैक्स को सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि भाई हल्क इनसे ज़्यादा पावरफुल अटैक्स को सह चुका है। और हल्क को जितना डैमेज इनसे होएगा उसे हल्क तुरंत ही सही भी कर लेगा अपने हीलिंग फैक्टर की हेल्प से। हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि इस बैटल में जीतेगा कौन, तो वैसे बैटल होगी तो बहुत ही अच्छी, पर मेरे हिसाब से हल्क इस बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कॉन्ग एक वक्त पे थक जाता है बैटल के अंदर, तो हल्क का ऐसा कोई केस नहीं है। हल्क जितनी बैटल करता है, मतलब जितनी देर तक लड़ाई करता है, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता है और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाता है। और हल्क का स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सब भी कॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, कॉन्ग हल्क को एक बहुत ही अच्छी टक्कर जरूर देगा, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो इस बैटल में कॉन्ग नहीं जीत पाएगा। और हल्क और कॉन्ग की बैटल होगी तो बहुत ही खतरनाक, लेकिन एंड कॉन्ग इस बैटल में हार जाएगा, यानी कि इस बैटल का विनर है हल्क। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमेशा लेट्स बिगिन लेना। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून।